हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही इसमें स्लीव्स डिज़ाइन भी रहेगा। ये जो मेन फैब्रिक है ये सिल्क फैब्रिक है, इस पर गोटा और एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है। सिंपल कॉटन अस्तर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इस तरीके से 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक है और 80 सेंटीमीटर यहाँ पर मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक जो है उसका पना बड़ा है। और देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके बाद देखिए मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट यहाँ पर मैं ले रही हूँ। और ये जो ब्लाउज़ मैं बनाऊँगी वो डीप नेक पर रहेगा। तो जितनी भी आपको तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रख रही हूँ तो 14 इंच पर मैंने एक मार्किंग की है। शोल्डर लेने हैं 5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग, 32 साइज़ के अकॉर्डिंग। शोल्डर 5 इंच लिए हैं मैंने। और आर्म होल्स लेना है आपको 5.25 इंच, 5.25 इंच आर्म होल्स लिए हैं। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट हमारी 32 है, 32 का 4th पार्ट यहाँ पर होगा 8 इंच। 8 इंच लेना है आपको चेस्ट के लिए यहाँ से। और इस लाइन को ड्रॉ करके सीधा कर लेना है आपको। 1/2 इंच रखना है बाहर की तरफ। इस तरीके से ये हमें डीप नेक में करना होता है। 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्क करते हुए यहाँ पर हम आर्म होल्स की गोलाई कर देंगे 1 इंच पर। हल्के हाथों से 1 इंच पर आर्म होल्स की गोलाई कर देनी है आपको। इस तरीके से गोलाई करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर कमर का 4th पार्ट लेना है। कमर है 26 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 6.5 इंच, 6.5 इंच। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का और 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि बैक पार्ट में हम जो प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। 1.5 इंच मैंने मार्जिन रखा है। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी इसे कट करके सीधा कर लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद देखिए हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ, आप इससे चाहें तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। तो प्रिंसेस कट में हम देखिए नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लेंथ में। तो लेंथ में हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरीके से। और अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है हमें, फ्रंट पार्ट के ऊपर। और यहाँ पर इसे रखकर हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो हमें दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से मार्किंग मैंने कर ली है। और अब मैंने बैक पार्ट को हटा लिया है। इसके बाद हमें साइड से यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है प्रिंसेस कट के लिए। आर्म होल्स तरफ से लिया है मैंने 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। और अब हम कर लेंगे इसे कट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इंच टेप पर बताती भी हूँ कि मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा मार्जिन पर। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी इसे कट करके सीधा कर लेंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पर मैं स्लीव्स डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है। तो इसे देखिए हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट कर लिए मेज़रमेंट लेना है। तो विड्थ में लेना है हमें यहाँ पर 3 इंच, 3 इंच पे मार्क किया है। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे हम 10 इंच पर 32 साइज़ में। इस तरीके से ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है इसे हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हमें लेना है सब थोड़ा सा बढ़ाकर 3.25 इंच, 3.25 इंच लेंगे यहाँ से टक्स पॉइंट वाली लाइन से। इसे नीचे की तरफ ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें बढ़ाना है। विड्थ में लेना है 1.5 इंच और लेंथ में लेना है 2 इंच। इस तरीके से हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क करेंगे इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर मैं नेक के लिए बता रही हूँ आपको। नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच। अगर आप बैक में डोरी लगा रहे हैं तो 2.25 इंच तक भी ले सकते हैं। नेक की लेंथ रखी है मैंने 6.5 इंच, विड्थ रखी है 2 इंच। और नीचे से नेक की विड्थ आप 2.5 इंच तक ले सकते हैं, 2.5 इंच तक। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। आप अपनी पसंद से कोई और शेप भी बना सकते हैं। तो अब हम इसे कर लेंगे कट। कटिंग आपको इस तरीके से करनी है। फ्रंट आर्म होल्स की गहराई मैंने अभी नहीं दी है, वो मैं स्टिचिंग करने के समय पर दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है।
और अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्म होल्स नापती हूँ। 1.5 इंच मार्जिन का देखिए यहाँ पर छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़कर ये जो बीच का आर्म होल्स बचता है उसे नापना है हमें। तो ये देखते हैं हम कितना आ रहा है। ये आ रहा है 6.5 इंच, 6.5 इंच आ रहा है, उसमें 1/2 इंच हमें प्लस कर देना है। 7 इंच ले लेना है हमें यहाँ पर आर्म होल स्लीव्स कटिंग करते समय। तो बचे हुए कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है अपनी तरफ से, और एक लाइन ड्रॉ करके इसे कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ आप अपनी पसंद से जितनी भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। स्लीव्स को आप जितना भी बड़ा बनाएंगे ये उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसे 10 इंच पर, तो 10.5 इंच पर मैंने यहाँ पर देखिए मार्क किया है। और इस तरीके से देखिए 7 इंच मैंने आर्म होल्स का लिया है, 3 इंच पर इसे डाउन किया है क्योंकि बड़ी स्लीव से तो हमें इसे 3 इंच पर डाउन करना है। इसके बाद तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें आर्म होल 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का नापते हुए यहाँ पर मेज़र करते हुए स्लीव्स का शेप दे देना है। इस तरीके से मैंने स्लीव्स का शेप यहाँ पर दे दिया है। और नीचे से मेरा जो स्लीव्स राउंड है वो है 5 इंच, उसका यहाँ पर 10 इंच है, उसका हाफ 5 इंच लेकर यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और इसे नीचे से भी कट करके हम सीधा कर लेंगे। सेंटर में कट लगाना है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल्स के लिए यहाँ पर गहराई कर देंगे स्लीव्स में। 1/2 इंच की गहराई हमें यहाँ पर दे देनी है इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पर कट भी यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा लेंगे ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। अब देखिए मैं एक यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ 3 इंच पर, 3 इंच पे कर रही हूँ। आप चाहें तो 2.5 इंच पर भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ हम यहाँ पर क्रॉस में डिज़ाइन लगाएंगे और ये डिज़ाइन मैं अलग से कॉन्ट्रास्ट कलर में बनाऊंगी। आप चाहें तो सेम कलर की यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं और अब हम देखिए इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो ये जो नीचे से साइड से दिख रहा है प्लेन फैब्रिक, वो उसे आपको कट करके निकाल देना है। ये जो प्लेन फैब्रिक है वो मैं स्लीव्स में यूज़ कर लूँगी। इस तरीके से अलग से इसे निकाल देती हूँ और बाकी सारी पार्ट हम कट कर लेंगे। एम्ब्रॉयडरी का ज़रूर ध्यान रखिए अगर इस तरीके का ब्लाउज़ आप बनाते हैं तो, कि आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो एक जैसी ही दिखनी चाहिए। कपड़े को डबल फोल्ड करके सबसे पहले मैं स्लीव्स कट कर लेती हूँ। साइड में थोड़ा सा जॉइंट लगाना होगा स्टिचिंग करते समय। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है और अब हम बाकी सारे पार्ट को रख कर कट कर लेंगे। तो ये जो फ्लावर वाला पैटर्न है वो मैं ऊपर की तरफ रखूँगी, तो इसे मैं हटा लेती हूँ और इसे मैं इस तरफ से घुमा कर रखूँगी फैब्रिक को। अच्छे से हमें इसे बराबर कर लेना है और मैं बैक पार्ट को ओपन तरफ से कट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ। तो जहाँ से भी हमारे जो भी पार्ट इजीली निकल जाते हैं वो मैं यहाँ पर रख कर कट कर लूँगी। तो सभी पार्ट हमारे एम्ब्रॉयडरी पर एक जैसे ही आने चाहिए। सभी पार्ट मैंने मैन फैब्रिक पर थोड़ा बढ़ाकर कट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स डिज़ाइन ही बता रही हूँ। तो ये जो इसका नीचे वाला पैटर्न है वो मैंने रख लिया है अभी इस तरीके से, और इसे बीच में से ओपन करके मैं साइड में जॉइंट लगा दूँगी। तो एक ही तरफ पट्टी लगानी है हमें, ज़्यादा इसमें जॉइंट नहीं है। तो जॉइंट हमेशा आपको डबल सिलाई से ही लगाना होता है। डबल सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है और अब हमें इसे इस तरीके से रखकर, मैन फैब्रिक नीचे की तरफ से सीधा है, ऊपर की तरफ से नहीं है, और इसे मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। हमें यहाँ पर चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। डबल फोल्ड करके चेक कर ले कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और देखिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया हुआ है और यहाँ पर देखिए इसे मार्क कर लेंगे हम पट्टी के हिसाब से। इसे हमें लंबाई में लेना है, तो लंबाई में जैसे कम हो रहा है 1/2 इंच साइड से मैंने बढ़ा लिया है इसे।
इस तरीके से यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद पेपर को मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर वाइट पेपर लिया है ताकि अच्छी तरीके से आपको डिज़ाइन दिख जाए यहाँ पर। और इसके बराबर से हमें कट कर लेना है। साइड से आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लें स्लीव्स के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये जो फ्लावर बने हुए हैं उसी के कॉन्ट्रास्ट में 2 इंच की चौड़ाई में ये पट्टी है और इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो अच्छी आपको लंबी पट्टी यहाँ पर तैयार कर लेनी है। 2.5 से 3 मीटर की पट्टी आप यहाँ पर तैयार कर लें और उसे इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लेना है। पूरी पट्टी को आपको फोल्ड करके तैयार कर लेना है। इस पट्टी से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये पट्टी मैंने अलग से कॉन्ट्रास्ट कलर की ली है, आप चाहें तो ब्लाउज़ के सेम कलर की ले सकते हैं। और इस पट्टी में मैंने साइड से एक सिलाई और लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है और इस पट्टी को आपको 4 इंच में कट कर लेना है, 4 इंचेस की कट कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये सारी पट्टी मैंने बनाकर तैयार कर ली है और इसे हमें थोड़ा सा तिरछा करते हुए लगाना है इस तरीके से। तो आधा इंच की गैप देते हुए इसे लगाना है आपको। पूरे ही पेपर पे मैं इसी तरीके से लगा लूँगी। तो देखिए फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर ये पट्टी लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हम इसे दूसरी तरफ से भी दबाते हुए लगाएंगे। सेट करते हुए आपको अच्छे से इसे लगाना है। गैप एक जैसी ही दिखनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसे लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे पेपर के। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे स्लीव्स के ऊपर अटैच करना है। तो स्लीव्स के ऊपर आपको इस तरीके से रखकर अटैच करना है इसे। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इसे अटैच किया है और अब हम इसे सिलाई लगा लेंगे ऊपर फिनिशिंग की। तो देखिए फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। नीचे की तरफ हम पट्टी लगाएंगे। तो ये जो मैंने पट्टी ली है इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच पर है और इसे हम इस तरीके से इसे लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए हमें इसे लगाना है और इसे लगाने के बाद इसे बिल्कुल आपको कट कर लेना है इस तरीके से। फिनिशिंग के साथ आपको इसे कट कर लेना है और ये पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो नीचे की तरफ आपका ये 1 या 1.25 इंच की रहनी चाहिए पट्टी। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखिए फोल्ड मैंने यहाँ पर कर लिया है। एक सिलाई आप चाहें तो नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और अब मैं आपको इस पेपर को निकाल के दिखाती हूँ। तो ये वाला पेपर थोड़ा सा हार्ड है, आप न्यूज़पेपर ही लीजिएगा तो बहुत इजी तरीके से वो निकल जाता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया है और इसमें देखिए गोटा लगा हुआ है गोल्डन कलर में। तो इसी की मैचिंग पर मैं यहाँ पर ये गोटे वाली ही लेस लगा रही हूँ स्लीव्स पर, जिससे इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं स्लीव्स को। और इसमें जो पतला वाला गोटा वाली लेस आती है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर डिज़ाइनर वाली लेस ली हुई है, तो इसे मैं ऊपर और नीचे की तरफ दोनों ही तरफ लगा दूँगी इस तरीके से।
तो यहाँ पर इसके साथ ही हमारा जो स्लीव्स डिज़ाइन है वो बनके कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है स्लीव्स का। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव्स भी तैयार करनी है। तो चलिए अब मैं आपको फ्रंट पार्ट बताती हूँ। नेक मैंने कट कर लिया है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे मैन फैब्रिक के साथ अच्छे से। आप चाहें तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं। और नेक को बनाएंगे सबसे पहले मैन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक के साथ अच्छे से सिलाई लगाकर हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके मैंने निकाल दिया है और प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है। देखिएगा, प्रिंसेस कट पार्ट भी इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद हमें इसे यहाँ से अटैच करना है नीचे की तरफ से। तो आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये पार्ट आपको नीचे से ही अटैच करना होता है। नीचे से अटैच करने से हमारी जो ब्लाउज़ की लेंथ होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये यहाँ पर अटैच हो गया है। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का पार्ट भी अटैच करना है। तो इसे भी हम नीचे की तरफ से ही अटैच करेंगे। ऊपर आर्म होल्स तरफ से कोई भी पार्ट अगर आपका बड़ा छोटा होता है तो आप उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट मैंने अटैच कर लिए हैं और अब मैं इन दोनों ही पार्ट को बराबर करके रखूँगी नेक के यहाँ से और इसे पिन लगा लेना है। 1/2 इंच की हमें गहराई कर देनी है क्योंकि ये कम साइज़ है और डीप नेक भी है। तो अब हम इसे इस तरीके से हल्की सी गहराई दे देंगे। 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम भी देंगे तो चलेगा। हल्का सा मैंने आर्म होल्स को कट कर दिया है और इसे सिलाई लगाकर हम पैक कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट को इस तरीके से रखूँगी और नेक की विड्थ रखी है 2 इंच। नेक की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बैक पार्ट में मैंने 10 इंच ली है, 3 इंच नीचे से लिया है और मैं इसमें डोरी नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से अब हम नेक को कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक के ऊपर इसे रखकर अटैच कर लेंगे। बीच में से मैंने इसे ओपन कर लिया है और मैं इसके नेक पर लगा रही हूँ पाइपिंग। तो जो हमने स्लीव्स डिज़ाइन बनाई है सेम उसी कलर की मैं कमर में और नेक पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो मैं बताऊंगी भी आपको कि पाइपिंग को कैसे बनाना है आपको। तो इस तरीके से दोनों ही पार्ट को आमने सामने रखना है आपको इस तरीके से और पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद हम इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है आपको फिनिशिंग के साथ। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी आपको तैयार करना है। दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं मैंने और इसे बैक में प्लेट्स लगा लेनी है हमें। बैक पे मैंने प्लेट्स लगा ली है और अब मैं लगाऊंगी हाई की पट्टी। तो हाई की पट्टी मैन फैब्रिक के साथ में इस तरीके से अटैच कर लूँगी। इसके बाद हम इसे इस तरीके से रखेंगे और फिनिशिंग के साथ इसे लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिनिशिंग के साथ हाई की पट्टी लगा ली है। दूसरी तरफ लगाएंगे हम हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इस तरीके से हाई हुक की पट्टी अटैच कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी कट की है, उरेप में तिरछी पट्टी। उसके बाद हम इसे यहाँ पर फुट चेंज कर लेंगे और मैं यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पतला वाला डोरा लिया है और इसे इस तरीके से नॉट लगा दी है आगे की तरफ और अब हमें इसे रखकर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर ये सिंपल कॉटन फैब्रिक का ही मैं बना रही हूँ डोरी वाली पाइपिंग।
इस तरीके से हमें यहाँ पर फुट चेंज करके इसे अंदर की तरफ डोरे को रखे हुए सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। पूरी ही पट्टी को हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं एक तरफ से इसे फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड मैंने कर लिया है यहाँ पर और अब हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे अटैच करना है। बिल्कुल भी आपको नेक को और पाइपिंग को खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है। और मैं इसे अलग अलग अटैच कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर एक साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसे शोल्डर को जॉइंट कर लें और बैक पार्ट से लेकर इसे पूरा घुमाते हुए नेक पर एक जैसा अटैच कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक के ऊपर छोटे छोटे से कट लगा लूँगी। इस तरीके से हमें यहाँ पर कट लगा लेने हैं और इस पाइपिंग को कर लेंगे हम अंदर की तरफ फोल्ड। अगर आपको पाइपिंग फोल्ड करने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से हल्का हल्का कट पाइपिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ भी पाइपिंग लगा रही हूँ और बहुत ही जल्द मैं आपको प्रिंसेस कट में किस तरीके से पाइपिंग लगाते हैं उसके लिए भी वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ भी लगा लिया है और अब मैंने अपनी मशीन का फुट भी चेंज कर लिया है ऊपर सिलाई लगाने के लिए। तो फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। ये सिलाई मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा रही हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो इस पर सिलाई ना लगाते हुए अंदर की तरफ करके सिर्फ तुरपाई भी कर सकते हैं नेक के ऊपर, तो सिलाई आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन चुका है यहाँ पर। और इसके बाद हम इस तरीके से नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट में यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिएगा वो आपको इस तरीके से लगानी है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाई थी सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको लगानी है। और यहाँ पर इसे आपको थोड़ा सा बढ़ाकर कट करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और अब आपको ऐसे ही कर लेना है जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में सिलाई लगाई थी और दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। नीचे की तरफ भी लगा लेनी है पाइपिंग आपको। तो ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो आगे पाइपिंग की तरफ से बराबर करते हुए बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए हमारा आगे पीछे का पार्ट, फ्रंट और बैक का। और यहाँ पर आपको कर लेने हैं शोल्डर को जॉइंट। आगे पीछे करके आप पक्का ज़रूर कर लें या डबल सिलाई लगा लें शोल्डर पे। अब इसे पीछे की तरफ करके हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, शोल्डर को पीछे की तरफ करते हुए। अब देखिए फ्रंट पार्ट का करना है सेंटर मार्किंग और उसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट को। इस तरीके से पिन लगा लेंगे हम यहाँ पर और नीचे से बिल्कुल बराबर करके आपको चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके आपको इसे बराबर करना है। हल्का सा मैंने यहाँ पर आर्म होल्स भी कट किया है। और अब हमें करना है स्लीव्स को जॉइंट। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को आपको इस तरीके से जॉइंट करना है। ध्यान दीजिएगा कि गहराई वाला पार्ट आपका स्लीव्स में आगे की तरफ ही हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ की स्लीव्स भी जॉइंट करनी है और स्लीव्स पे डबल सिलाई लगा लें आप। इसके बाद देखिए आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए यहाँ पर सीधी तरफ सिलाई लगानी है, जो कि गुम सिलाई होती है हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक सिलाई यहाँ पर कॉर्नर की लगा लेनी है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और अब हम कर लेंगे चेस्ट और वेस्ट का फोर्थ पार्ट यहाँ पर फिटिंग लगाने के लिए सेंटर से मार्क करना है। चेस्ट का है 8 इंच
कमर का है 6.5 इंच और इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। स्लीव्स का यहाँ पर आपको मेज़रमेंट लेना है, आपका जो भी मेज़रमेंट होता है स्लीव्स का वो लेना है। मैंने लिया ऊपर से 5.5 इंच और नीचे से 5 इंच। तो इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। तो ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।